very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 3 कि जिसका टाइटल्स है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसके पार्ट 5 के बारे में कि जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। और इसी वीडियो के साथ आपका जो भी चैप्टर है वो आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आज का जो भी टॉपिक है वो है एक्सक्रेटिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। मतलब कि एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो भी मेटल्स है उसके रिएक्शंस कैसे है, ओके, तो उसके बारे में। तो जो भी मेटल है तो अप साइड होती है वो क्या है, हाई रिएक्टिव वाली सीरीज़ हमने देखी कि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या होते हैं भाई, कंपाउंड्स में से हीटिंग करके कार्बन के साथ हीटिंग करके उसको आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते नहीं हो। जैसे कि कार्बन कैन नॉट, फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सब क्या है, तो भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव मेटल्स है। तो जिसकी वजह से हम बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो यहाँ पे दूसरा जो भी मेटल्स है तो उसको आप क्या कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शंस के थ्रू यहाँ पे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब को। तो उसको आपको क्या करना है, तो जो भी मोल्टन क्लोराइड्स होता है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू उसको आप सेपरेट कर सकते हो। जिससे क्या होता है, तो जो भी क्लीन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। और जो भी क्लोरीन होता है वो क्या होता है, एनोड, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शंस देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Na+1, तो वो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन लेके Na, और जो भी Cl है वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव करता है एनोड के ऊपर। तो जो भी एल्यूमिनियम है तो उसको भी आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिफाइनिंग मेटल्स की आपको यहाँ पे बात दी है। तो जो भी मेटल्स है तो उसको आप क्या कर सकते हो, वेरियस रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको आप क्या कर सकते हो, तो वेरी प्योर फॉर्म में नहीं होते फिर भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ आप रिमूव करते हो और प्योर मेटल आप यहाँ पे बनाते हो। तो जो मोस्ट वाइडली मेथड यहाँ पे यूज़ होती है रिफाइनिंग की, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। तो जिसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस आपने लिया हुआ है। एनोड मतलब कि प्लस, कैथोड मतलब कि माइनस सर्किट आपने बनाई हुई है। और जो भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे क्या होती है, टैंक में जमा होती है। और जो भी कॉपर है, कॉपर+2 कहाँ पे जाते हैं, तो भाई कॉपर+2 कैथोड के ऊपर जाते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करें तो बहुत सारे मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सब क्या है, तो इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन आप कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है वो क्या करती है, इम्प्योर मेटल में से क्या करती है, तो भाई प्योर मेटल बनाती है। और जो भी इम्प्योर मेटल है वो एनोड के ऊपर जाती है, ओके। और जो भी प्योर मेटल है वो आपको कैथोड मतलब कि नेगेटिव पार्ट के ऊपर आपको मिलती है। और ये जो सॉल्यूशंस है तो उसके अंदर आप क्या करते हो, तो मेटल सॉल्ट आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए। तो ये जो एपर्टस के अंदर आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जैसे आपको यहाँ पे फिट कर देना है, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करना है। जो भी प्योर मेटल फॉर्म है तो वो क्या होता है, एनोड के अंदर डिसॉल्व होता है। और जो भी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो प्योर मेटल्स होते हैं तो आपको क्या होता है, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होके मिलते हैं। कैथोड के ऊपर आपको वो जमा वहाँ पे मिलते हैं। और जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है तो वो सॉल्यूशंस के अंदर आपको मिलती है। और जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है तो वो क्या होती है, तो भाई जो भी आपका सॉल्यूशंस होता है तो उसके नीचे बॉटम में वो डाउन हो जाती है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मड बोल सकते हो। एनोड मड भी आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे आगे हमने जो भी टॉपिक पढ़े उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि जो भी आपको होमवर्क में लिखने हैं। जैसे कि वेरियस टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने, मिनरल्स है और है गैंग है। अब बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन के बारे में हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कशन किया था। जो भी सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक कलर के हो जाते हैं। क्यों, तो उसके ऊपर एयर की इफ़ेक्ट होती है और वो एयर के साथ रिएक्शंस देते हैं, ओके। ये जो सल्फ़र है तो सल्फ़र एयर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, तो सिल्वर सल्फाइड आप यहाँ पे कोटिंग बन जाता है पूरा।
कॉपर भी क्या करता है, मॉइस्चर्स के साथ प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड और एयर वो स्लोली क्या करता है, तो अपनी साइनी सरफेस को वो लॉस करता है और वो सरफेस ब्राउन कलर की हो जाती है, या तो ग्रीन कोट उसके ऊपर, या तो ग्रीन लेयर बन जाता है। तो ये जो ग्रीन सब्सटेंस है उसको आप क्या बोल सकते हो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसी तरह आयरन की हम बात करते हैं, तो उसको भी आप मॉइस्चर एयर में लॉन्ग टाइम तक रखते हो तो उसके ऊपर भी ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जमा हो जाता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, रस्ट बोल सकते हो। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको करना क्या है, तो एक्टिविटी आपको यहाँ पे करनी है, तो उसके लिए 3 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है और 3 क्लीन आयरन नेल्स भी आपको यहाँ पे लेनी है। टेस्ट ट्यूब के ऊपर A, B और C ऐसे लेबल आपको लगाने हैं और पॉर सम द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा पानी आपको वहाँ पे डालना है। ओके, और वो पानी कैसा होना चाहिए, तो बॉयलेड डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपको ऐड करना है 1 मिली, और कॉर्क आपको यहाँ पे लगाना है। फ्रॉम उसके ऊपर आपको करना क्या है, तो भाई जो भी ऑयल है तो वो भी आपको उसके ऊपर रखना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी कॉर्क है उससे टोटली उसको एनक्लोज करना है। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, तो भाई कैल्शियम क्लोराइड आपको यहाँ टेस्ट ट्यूब सी के अंदर रखना और उसको लॉक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी एयर का लेवल है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऑयल का लेवल और पानी का लेवल है उसके ऊपर आपको चेक करना है कि जो भी आयरन नेल है उसके ऊपर किस टाइप की इफ़ेक्ट आपको दिखाई देती है। तो आपको यह देख सकते हो कि जो भी आयरन नेल है, तो जो भी टेस्ट ट्यूब ए के अंदर अपने पानी के अंदर रखा है तो उसके ऊपर रस्टिंग ज़्यादा आपको दिखाई देता है, और बी और सी के अंदर आपको रस्टिंग दिखाई देता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आयरन नेल्स है तो वो क्या होते हैं, एयर और पानी दोनों के साथ रिएक्शंस देती है टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। ओनली क्या है, तो भाई वाटर ही है, तो वहाँ पे वो क्या होता है, रिएक्शंस देते हैं। टेस्ट ट्यूब सी के अंदर ड्राई एयर है तो वहाँ पे भी वो रिएक्शंस देती नहीं है। मतलब कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ही आयरन का रस्टिंग पॉसिबल है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात करें, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रेसिंग। तो रस्टिंग्स को आप कैसे रोक सकते हो, तो पेंटिंग करके, कलर करके, ऑयलिंग करके, या तो ग्रेजिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करते हो, या तो क्रोम प्लेटिंग करते हो, मतलब कि हायर रिएक्टिव मेटल उसके ऊपर आप लगा दो, एनोडाइजिंग ऑफ द मेकर एलॉयस बना के। गैल्वेनाइजेशन मेथड हमने पढ़ी थी, तो वो क्या करता है, तो भाई जो भी प्रोटेक्टिंग स्टील लेयर है आयरन के ऊपर उसको उसका कोटिंग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिंक का लेयर है, जिससे क्या होता है, तो भाई रस्टिंग लगता नहीं है। और जो भी गैल्वेनाइज आर्टिकल तो वो क्या करते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं, तो वो जिंक के कोटिंग को भी अगर ब्रेक कर देता है फिर भी उसके ऊपर रस्टिंग लगता नहीं है। तो जो भी एलोइंग है वो सबसे गुड मेथड मानी जाती है, तो जिसके अंदर मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है तो वो कैसे है, तो देखो आयरन इज़ अ मोस्ट वाइडली, मतलब कि आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेटल में, लेकिन वो क्या है, तो प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है और उसके ऊपर जो भी स्ट्रेचेस है वो इजीली आ जाते हैं। ओ सॉरी, आप उसको गर्म करके इजीली स्ट्रेच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो भाई थोड़े बहुत अमाउंट में उसके अंदर कार्बन 0.05% जितना भी हम ऐड कर देते हैं तो वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे कि आयरन इज़ मिक्स विथ निकल, अगर आयरन निकल के साथ मिक्स होता है तो क्रोमियम बनाता है, निकल एंड क्रोमियम, तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, तो उसके ऊपर कभी भी रस्टिंग आता नहीं है। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर उसकी हम दूसरी बात करें तो आयरन यहाँ पे दूसरे सब्सटेंस के साथ भी मिक्स होकर बहुत सारे मेटल्स बना सकता है। तो यहाँ पे एलॉयस कैसे बनते हैं, तो मेटल के अंदर मेटल ऐड करते हो या तो मेटल के अंदर नॉन मेटल आप ऐड करते हो, तो यहाँ पे एलॉयस क्रिएट होते हैं। तो एलॉय एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है दो मेटल का या तो दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट मेल्टिंग क्या है, तो जो भी प्राइमरी है मेटल है उसको आपको क्या करना है, दूसरे एलिमेंट के अंदर डिसॉल्व करना है और उसको डिफाइनेट प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिलती है, और उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर आप ठंडा करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी प्योर गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें से कभी भी आप ज्वेलरी बना सकते हैं। नहीं हो तो उसको हार्ड करने के लिए आप क्या करते हो, तो सिल्वर या तो कॉपर उसके अंदर ऐड करते हो कि जो 22 कैरेट गोल्ड
है जिसके ऑर्नामेंट्स आप बनाते हो। इसका मतलब क्या है कि 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड है और बाकी के 2 पार्ट्स क्या है, कॉपर और सिल्वर है। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट जो भी मेटल्स है वो क्या है, मर्क्यूरी। और यहाँ पे उसको उसका जो भी एलॉयस है उसको आप क्या बोल सकते हो, एमालगम बोल सकते हो। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, तो वो सब क्या है, तो भाई दूसरे मेटल्स की कंपेयर में कम है। फॉर एग्जांपल ब्रास है तो वो भी वन टाइप ऑफ एलॉय है, किसका, कॉपर एंड जिंक का। जो भी ब्रॉन्ज है तो वो भी एलॉय है, कॉपर एंड टिन का। तो ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स, नॉट गुड मतलब कि पुअर कंडक्टर है तो इंसुलेटर है। तो यहाँ फिर भी उसका यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में होता है। सोल्डर्स है तो वो भी क्या है, एलॉय है, लीड और टीन का। तो ये इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट्स है वो सब क्या है, तो भाई कम है। ओके, और वेल्डिंग कर यूज़ फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। यहाँ पे आपको एक वंडर एंशिएंट ऑफ द इंडियन मेटोलॉजी का एग्जांपल्स दिया हुआ है। आयरन पिलर दिया है जिसका नाम है कुतुब मीनार, दिल्ली के अंदर आया है और 1600 में बना हुआ था, 1600 की साल में। ओके, इंडियन के वर्कर्स ने प्योर आयरन में से बनाया था और उसकी खासियत ये है कि उसकी जो भी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि आज तक इतने टाइम वो धूप में रहा, बारिश में रहा, फिर भी उसके ऊपर कभी भी रस्टिंग हुआ नहीं है। ओके, और जो उसकी जो भी हाइट है वो 8 मीटर जितनी है और उसका जो भी वेट है वो 6 टन मतलब कि तकरीबन 6000 किलो जितना है, किलोग्राम जितना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो रहा है और साथ में हमारा चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए और वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई डाउट या तो क्वेरी है तो डिस्प्ले के ऊपर जो भी नंबर दिख रहा है उसके ऊपर आप कॉल या तो मैसेज करके पूछ सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।